हेलो दोस्तों मैंने फाइनली अभी G5 पर द ब्रोकन न्यूज़ का सीज़न 2 देख कर कंप्लीट किया है। पहले की तरह ही 8 एपिसोड हैं। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 40 मिनट के आसपास है। एंड पहले ही बता दूं, इस शो का जो अंत था, एक कंक्लूजन पर आकर शो खत्म हो जाता है, लेकिन मेकर्स ने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं कि चाहे तो वो सीज़न 3 को लेकर आ सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर जो एक्टिंग है सभी की ही कमाल की है। एंड एक्टर यहाँ पर कमाल के देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा नाम आता है जयदीप अहलावत का। अब जयदीप अहलावत यहाँ इस शो में हो, या कमांडो मूवी में हो, या जो एन एक्शन हीरो फिल्म आई थी उसमें हो, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में हो, उनका काम भाई हमेशा ही इंप्रेसिव रहा है। बेहतरीन लगते हैं वो इस शो में भी पहले की तरह ही एज एन एक्टर। उनकी परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग है। एंड सिर्फ जयदीप अहलावत ही नहीं, श्रेया पिलगांवकर का भी काम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कमाल का है। सोनाली बेंद्रे भी अगेन अच्छी लगी हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे, कुछ इशूज़ मुझे देखने को मिले। पहली बात ये है कि ये शो सीज़न 2 जो है वो मुझे सीज़न 1 के मुकाबले उतना अच्छा नहीं लगा। जो बात सीज़न 1 में थी उतना अच्छा ये नहीं है। एक बात और बता दूं जिन लोगों को ना पता हो, ये शो एक शायद अमेरिकन टीवी सीरीज प्रेस का हिंदी रीमेक है, जिसमें सीज़न 1 में 6 एपिसोड थे एंड उसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन इस शो को आगे कंटिन्यू किया गया है। एंड उसी का ये हिंदी रीमेक है। मुझे नहीं पता कि कितनी कहानी वहाँ से कवर की गई है, लेकिन ये जो हमको देखने को मिला ये कुछ अच्छा सा था। लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि किरदार है यहाँ पर नंदन बालाचंद्रन, जो सीज़न 1 में भी हमको देखने को मिला था, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। एंड उसके कंट्रोल में काफ़ी कुछ है, लेकिन वो बंदा है कौन, उसकी बैक स्टोरी क्या है, मतलब उस किरदार को बिल्कुल भी डेवलप करने पर काम किया ही नहीं गया। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, चीज़ें यूँ होती हैं। जो ऑपरेशन अम्ब्रेला था, हम सबको पता है, जो सीज़न 1 था वहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी ऑपरेशन अम्ब्रेला को लेकर, तो उसी को लेकर उसी की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। एंड हमने ये देखा था कि श्रेया पिलगांवकर का जो कैरेक्टर है उसको जेल जाना पड़ा था। एंड अब लगभग 1 महीना हो चुका है वो जेल में है। एंड 40 दिन बीत जाते हैं, वो जेल से बाहर निकलती है। एंड उसके बाद क्या होता है इस इशू में, मतलब भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। न्यूज़ 24 और भारती, ये दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऊपर उधर उस साइड दीपांकर सान्याल है, इस साइड ये है। एंड दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर बस मार रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। इसने ये न्यूज़ फेंक के मारी, उसने ये न्यूज़ फेंक के मारी, एंड दोनों लगे पड़े हैं। ये यहाँ पर चल रहा है। एंड एक वक्त तो वो आ जाता है जब यहाँ पर वो किरदार है यार, मतलब क्या कर रही है वो। एक वक्त वो आ जाता है जब आपको यहाँ पर श्रेया पिलगांवकर के कैरेक्टर से नफरत होने लगेगी, क्योंकि वो न्यूज़ नहीं, प्रोपेगेंडा जैसा फील होता है। जर्नलिज्म कम और प्रोपेगेंडा जैसा ज़्यादा फील होता है। एंड ये बात सोनाली बेंद्रे का कैरेक्टर 5वें एपिसोड में कहता भी है। एंड हर बार उसका वही होता है। एंड पहले तक शुरुआत में उस पर एक लगाम थी कि एडिटर इन चीफ कोई और है, अमीना है। एंड सब कुछ वो देखेगी कि कौन सी न्यूज़ चलनी है, कौन सी नहीं चलनी है। लेकिन जब यहाँ पर जो डिजिटल वाला जो सिस्टम आ जाता है, जब डिजिटल होगा एंड वो खुद ही एडिटर इन चीफ हो जाती, मतलब कौन सी न्यूज़ चलानी है कौन सी नहीं चलानी है वो खुद ही यहाँ पर करता धलता हो जाती है। मैं राधा भारती की बात कर रहा हूँ, जब आवाज़ भारती, सॉरी मैं राधा भार्गव की बात कर रहा हूँ। जब आवाज़ भारती डिजिटल हो जाता है तो उसकी करता धरता यहाँ पर राधा भार्गव हो जाती है। एंड वही उसको संभालती है। एंड जिस तरीके से चाहे जैसे चाहे वो उसको उस तरीके से लेकर जाती है। एक सीन तो वो भी था जब वो ड्रिंक करके जर्नलिज्म कर रही थी, एंकरिंग कर रही थी, एंड वो न्यूज़ दे रही थी ड्रिंक करने के बाद। तो एक वक्त वो इस शो में आ जाता है जब आपको राधा भार्गव के कैरेक्टर से ही नफरत होने लगेगी। जबकि शुरुआत में तो ऐसा था कि जब वो जेल में गई थी तो हमको बुरा लग रहा था कि ये बंदी जेल में गई है, पीफुल में ऑपरेशन अम्ब्रेला जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है उसकी वजह से, जो गलत था। लेकिन एक वक्त आता है जब आपको लीड कैरेक्टर से नफरत होने लगेगी। उसके अलावा इस शो में मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। अंत के जो 2 एपिसोड हैं, 5th एपिसोड ख़त्म होने के बाद 7वें एपिसोड के स्टार्ट में जो हुआ वो थोड़ा इमोशनली आपको टच करके जाएगा। थोड़ा बुरा सा फील होगा कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, वो गलत हुआ। उसके बाद 7वें और 8वें एपिसोड में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके पहले कुछ भांडाफोड़ होते हैं, कुछ न्यूज़ हैं जो चलती रहती हैं। एंड दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर चलता रहता है। वो पूरे शो में जो सीज़न 1 था वो इस मामले में मुझे काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन सीज़न 2 ने मुझे कहीं ना कहीं सीज़न 1 के कंपैरिजन में थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। अंत होते होते कुछ अच्छा सा हो गया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर नहीं है। जो भी था अंत के 2 एपिसोड ही थे। एंड एक तो वो भी टाइम आया जब मुझे लग रहा था कि अब इसको बिंज वॉच भी नहीं किया जा रहा,
बीच में छोड़ देने का, एक ब्रेक लेने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने देख डाला। एंड मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसको देखेंगे तो हो सकता है कि आप लोग भी एक ब्रेक ले लें, क्योंकि बिंज वॉच करना मुझे मुश्किल लग रहा था इस शो को देखना। तो ये है, बाकी तो बस ठीक ठाक ही है, जो भी है उतना कुछ ग्रेट नहीं है। राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, ट्रीटमेंट और अच्छा आई गेस हो सकता था। एंड यहाँ पर जो किरदार है रिहाना का, आपको थोड़ी सी जलन हो सकती है उस कैरेक्टर से, मतलब जिस तरीके का वो है, उसका जो फूहड़पन है, झूठी खबरें निकाल कर लेकर आना एंड फिर न्यूज़ करना, वो जो भी है आप देख लेना। तो ऑल इन ऑल सीजन 1 के कंपैरिजन में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन देखना चाहिए। एंड यहाँ पर कुछ वो वाली चीज़ें भी शायद आपको दिखाई पड़े जो आजकल इंडिया में हो रहा है। शायद, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब कोई कुछ बोलना चाहता है। तो जैसे कि यहाँ पर राधा भार्गव का कैरेक्टर है, वो सरकार के खिलाफ जाती क्योंकि वो गलत था, तो उसको देशद्रोही करार दिया जाता है एंड उसको देशद्रोही बोला जाता है। दीपांकर सान्याल का कैरेक्टर उसको देशद्रोही बोलता है खुलेआम, लेकिन जो ऑपरेशन अम्ब्रेला था जिसके वो खिलाफ थी, जिस वजह से उसको जेल भेजा गया था, वो उसका टेक सही था। लेकिन फिर जो है ये है आप लोगों के सामने है। तो ऑल इन ऑल ये मुझे एक कह सकते हैं कि अच्छा सा शो लगा है, उतना अच्छा नहीं है। एक्टिंग के लिहाज से सभी ने ही बेहतरीन दिया है, लेकिन सीजन 1 जितना अच्छा नहीं है। स्टिल देखना चाहिए, मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए, लेकिन पेसिंग को लेकर, राइटिंग को लेकर और लेंथ को लेकर कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं। स्टिल एक ट्राई दे सकते हैं, फ्री हैं तो अगर हो सके तो एंड तक जाने की कोशिश करना। हो सकता है कि आप लोग उसको बीच में छोड़ दें या ब्रेक ले लें। सो ये है 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, चाहे तो, मतलब बहुत ज़्यादा गालियाँ नहीं हैं, 1-2 किसिंग सीन्स हैं, थोड़ी बहुत गालियाँ भी हैं, इंग्लिश का एफ वर्ड सुनने को मिलता है। जैसा सीजन 1 था वैसा ही ये भी है। तो देखा है आपने, लिख के बताना। बाकी कुछ डिफरेंट टर्म्स भी हैं, सो ये है, देखा है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, चैनल को वीडियो करना। हाँ, 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस सीजन 2 के लिए। 3 आउट ऑफ 5 आपने देखा है, लिख के बताना। एंड दिस इज नितिश साइनिंग अप, थैंक यू।